देखिए, आप सब देख पा रहे हैं जैसे कि जेटेट के प्रावधान में हो गया है बदलाव। 25,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी और फिर से डेट बढ़ने जा रही है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और ये मुझे बताते हुए तनिक भी खुशी नहीं हो रही। लेकिन जो न्यूज़ है आप तक पहुंचाना मेरा काम है। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अनुसार अब सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने और बीएड, डीएलएड कर चुके शिक्षक भी आवेदन कर सकें। जी हाँ, ये मामला बहुत दिन से चल रही थी। जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनके लिए भी अब बीएड या डीएलएड कर चुके हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे, अर्थात वो भी फिर से अप्लाई कर सकेंगे। इसको लेकर से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक को आवश्यक संशोधन का निर्देश दे दिया, अर्थात अब निर्देश इसमें संशोधन किया जाएगा और नियमावली में बदलाव जैसे ही होगा वैसे फिर राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत जैसे 25,000 ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक के लिए जेटेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हज़ारों शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद शिक्षक को आवेदन जमा करने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा और आप सब जानते हैं अगर समय ऐसे के लिए 20 जुलाई बढ़ाने के लिए कहा गया है। वर्तमान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून तक निर्धारित था, अब 20 जुलाई बढ़ गई है। अब आप समझते हैं जब किसी फॉर्म को बढ़ाने के लिए डेट दिया जाता है तो फिर उसमें एडिटिंग के लिए भी एडिट करने के लिए भी समय दिया जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया एक तरह का जो भी एक आशा था। लेकिन क्या कीजिएगा, ये झारखंड की सच है और ये कड़वा सच है। मैंने पहले से ही कहा है कि 99% तो बहुत कुछ हो सकता है, 1% यहाँ कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, अहम बातें की अगर बात करें तो बीएड डीएलएड के अलावा प्रशिक्षण पाने वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। नौकरी बचाने के लिए राज्य के 70,000 शिक्षकों को भी पास करना होगा जेटेट। तो इसीलिए जैक को आवेदन जमा करने की तिथि में 1 माह बढ़ाने को भी कहा गया है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं 1 माह बढ़ा दिया गया है और इस तरह की बातें। और अभी भी जानिए अभी भी पेज क्या था। ये पेज तब का था जब राज्य वर्ष 1994 से 1999 में अनट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और इन शिक्षकों को एक वर्ष में सेवाकालीन प्रशिक्षण भी मिला था। वर्तमान नियमावली में इनके आवेदन का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इसके अलावा वैसे पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जो डीईपी उत्तीर्ण है और 6 माह के लिए ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण पाया है। यही मुद्दा था, इसी मुद्दा को इसमें हटाया गया था। लेकिन और एक चीज़ है, अभी आप लोग ये तो एक है ही, एक में नहीं बढ़ गया और भी अभी जो भाषा विवाद है वो भाषा विवाद में भी सुलझा नहीं। इस पर भी किसी प्रकार की कोई कड़ी निर्देश का पालन नहीं किया गया है। तो आप सब समझते फिर भाषा विवाद में भी बढ़ सकती है। उसमें फिर हिंदी को लेके भी, क्योंकि हिंदी को भी ऐड किया जाना चाहिए तो वो भी एडेड नहीं है नियमावली में। तो पूरी तरह से बहुत समस्या है, आप सब समझ सकते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद समझदार हैं कि इस स्थिति में क्या कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कुछ न कुछ कीजिए और साइड से तैयारी कीजिए, छोड़िए नहीं। लेकिन बहुत ही हताशा न्यूज़ है।